दिल्ली में रोहिणी में धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर बरामद हुआ है। मौके पर एनएसजी की टीम ने जांच की है। एनएसजी, आईबी और एनआई की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल के पास धमाका हुआ है। आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे। एफएसएल की टीम जांच में जुटी। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की वजह छोटा क्रूड बम भी हो सकता है। जरूरत पड़ने पर एनएसजी की टीम को भी यहां पर बुलाया गया है। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। बहराइच में खुद ही लोगों ने तोड़ा अवैध निर्माण। घर और दुकानें भी खाली कर रहे हैं लोग। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली में औसत AQI 270 के करीब। सुबह आनंद विहार में हवा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। आनंद विहार में एंटी डस्ट अभियान का जायजा लेने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री। आतिशी मंत्री गोपाल राय भी यहां पर मौजूद रहे। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित। दिल्ली की यमुना नदी में दिखाई दिए जहरीले झाग। यमुना में झाग की वीडियो वायरल। हरियाणा में नहीं थम रहा है पराली जलाने का सिलसिला। कैथल में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण। AQI 350 के पार पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कैथल और कुरुक्षेत्र की डीसी को तलब किया। पंजाब सरकार के दावे फेल। किसान जमकर जला रहे हैं पराली। लुधियाना समेत कई जिलों में किसानों ने जलाई पराली। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही 5000 लोगों को रोजाना मिलने लगेगा भोजन। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की रसोई हर रोज जरूरतमंदों के लिए तैयार करेगी भोजन। सहारनपुर में सिविल एयरपोर्ट तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस से करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। इजरायल ने दावा किया है कि एक टिश्यू पेपर से सिनवार की लोकेशन मिली थी। पिछले महीने राफा में एक सुरंग के पास एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा मिला था जिसका डीएनए टेस्ट याया सिनवार के डीएनए के साथ मैच हुआ है। इजरायली सेना ने हमास चीफ याया सिनवार का एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में उसकी पत्नी और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि सिनवार की पत्नी के बैग की कीमत $32,000 अमेरिकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया ड्रोन से हमला। 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एक ड्रोन नेतन्याहू के घर से टकरा गया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने घर पर हुए ड्रोन हमले पर हिजबुल्लाह और ईरान को दी चेतावनी। कहा, हमें अब कुछ भी रोक नहीं पाएगा। इजरायल ये युद्ध जीतने जा रहा है। बेरूत के दाहिया में इजरायली सेना का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया निशाना। वीडियो जारी। इजरायल की सेना ने लेबनान के दाए में एक बार फिर से जोरदार हमला किया। यहीं पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आईडीएफ ने मार गिराया था। इजरायल की सेना ने ग्राउंड एक्शन के दौरान दक्षिण लेबनान में खुफिया सुरंग को ध्वस्त किया है। हिजबुल्लाह की रडवान पोस्ट की बताई गई खुफिया सुरंग। बेरूत की बेका घाटी में इजरायल का भीषण हमला। लेबनान मीडिया के मुताबिक हमले में मेयर सहित 4 लोगों की मौत। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मारे गए हमास लीडर याया सिनवार के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार की प्रार्थना में शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट जारी। 107 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक। खड़गे, राहुल गांधी समेत समिति और महाराष्ट्र के नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने झारखंड के लिए पहले लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेएमएम से आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला से होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मिला टिकट। झारखंड की जमशेदपुर पूर्वी सिंधभूम से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बनाया प्रत्याशी। सीता सोरेन को जमताड़ा और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से मिला टिकट। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में निकला फॉर्मूला। 70 सीटों पर लड़ेंगे जेएमएम और कांग्रेस। आरजेडी और लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गई। हैदराबाद के श्री मुथलम्मा देवी मंदिर में मूर्तियों के खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय कुमार। कहा, पुलिस का रवैया गलत। जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी पर के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन पहले ही दे चुका है नोटिस। उत्तराखंड के चमोली प्रशासन ने मंदिर के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानों को किया सील। लोगों ने जताई नाराजगी।
नहीं थम रहा है फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला। शनिवार को एक बार फिर से एयरलाइंस को मिली धमकियां। काले हिरन मामले में भारतीय बिश्नोई महासभा की बड़ी बैठक और उनकी मांग हुई है। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई बोले, सलमान खान मांगे माफी। गुजरात के अमरेली में खेतों पर काम कर रहे मजदूरों पर गिरी बिजली। हादसे में 5 मजदूरों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की कोयला खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर की 2 महिला कांस्टेबल्स पर एक्शन। महिला कांस्टेबल्स पर वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। आगरा में रील बनाने के चक्कर में 4थी मंजिल से गिरकर एक लड़के की मौत। बीच बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। रोहतक में दोस्तों के बीच शराब पीने के दौरान कहासुनी हुई है। दोस्त ने ही दोस्त की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में पिटाई से छात्र की हुई मौत। पिटाई का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, साथ ही छात्रों पर पिटाई का आरोप। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने विरोध किया है। हंगामे के बाद वापस लौटी प्रशासन की टीम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कैफे में नाबालिग ने एक महिला इंजीनियर को मारी गोली। रेस्टोरेंट संचालक की लाइसेंसी पिस्टल से चलाई गई गोली। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टक्कर मारने के बाद 500 मीटर तक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। झारखंड के दुमका में कई दुकानों में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने हमला किया है। कार में भी तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपस में भिड़ी 2 महिलाएं एक दूसरे पर कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली से सटे नोएडा के पब्लिक स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला। प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस हटाए गए। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में 36 साल के बाद जीता टेस्ट मैच। बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया। सीरीज में बनाए 1-0 की बढ़त। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, इस विचार के लिए आभारी हूं। स्थायी और दृढ़ शांति चाहता है रूस। चीन का बड़े युद्ध अभ्यास का वीडियो सामने आया है। जंगी सामान के साथ हजारों सैनिक करते नजर आए एक्सरसाइज। 82 ब्रिगेड के साथ चीन की ताकत में इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस धमाके की शुरुआती जांच के